जल्द ही भागलपुर को मैंगो सिटी के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ के जर्दालू आम को जीआई टैग मिल चुका है। और आम के सीजन में भागलपुर की चर्चा भला नहीं हो, यह कैसे हो सकता है। गौरतलब हो कि भागलपुरी जर्दालू आम सिर्फ भागलपुर ही नहीं, अपने देश से विदेशों तक अपनी मिठास और सुगंध से चर्चा में रहता है। यह आम सुगंधित और सुपाच्य होता है। भागलपुरी जर्दालू आम का स्वाद भागलपुरवासी तो चखते ही हैं। इसके अलावा यह सौगात के रूप में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर कई नेताओं को भेंट दी जाती है। इसी बाबत आज भागलपुर के श्रमणालय स्थित समीक्षा भवन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के द्वारा एक दिवसीय जर्दालू आम निर्यात कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, एपीडा के डॉक्टर सीवी सिंह मौजूद थे। इस एक दिवसीय कार्यशाला में दर्जनों पदाधिकारी और कर्मी भी इसका लाभ लेने के लिए समीक्षा भवन में मौजूद थे। इस एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य रूप से भागलपुरी जर्दालू आम का विपणन, निर्यात किस तरह से सुलभता पूर्वक हो, उस पर वार्ता की गई। साथ ही उसके पैकेजिंग और सेल को लेकर वार्ता की गई, जिससे किसान को भी उचित राशि मिले और लोगों तक भागलपुरी जर्दालू आम सहूलियत से अपने राज्य, देश के अलावा विदेशों तक पहुंच सके। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था जर्दालू आम के किसान किस तरह बेहतर मार्केटिंग कर सके, बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सके और किस तरह बेहतर ढंग से इसका उत्पादन कर सके। इस पर बाहर से आए हुए वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट द्वारा कई टिप्स दिए गए। उम्मीद है कि हर साल से बेहतर इस साल किसानों की आमदनी होगी। बहुत जल्द भागलपुर जर्दालू आम को अपने जिले से विदेशों तक भेजा जाएगा और सौगात के तौर पर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा कई नेताओं को भी यह आम भेजा जाएगा। जर्दालू आम जो जीआई टैग प्रोडक्ट है, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से काफ़ी वर्ष पूर्व में ही जीआई जो है भागलपुर जर्दालू आम को मिल चुका है। और जो कृषि रोड मैप है, जो राज्य सरकार का प्रयास है, उसके तहत लगातार हम लोग इसकी बेहतर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट कराने के लिए भी प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में एपीडा के काफ़ी सीनियर ऑफिसर जो 2-3 राज्यों को देखते हैं, उनसे हम लोगों की वार्तालाप चल रही थी। कई बार ऑनलाइन मीटिंग हुई है। आज वो कई एक्सपोर्टर्स को लेकर के और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पैक हाउस वगैरह का निर्माण करते हैं, उनके साथ वो यहाँ आए हुए हैं और किसानों से डिटेल वार्तालाप हुई है। और इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के साथ हम लोग जर्दालू आम को विभिन्न देशों में पहुंचा सकें। और जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए भी जो पैक हाउस, पल्प के निर्माण के लिए जो फैक्ट्रीज़ वगैरह का होता है, तो उसको लेकर के भी विस्तृत बात हुई है। शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर दबंगई किस कदर हावी है, इसकी बानगी भागलपुर में देखने को मिली। दरअसल भागलपुर के नाथनगर स्थित राजकीय मोनेराम खेतान मध्य विद्यालय को 7 दिनों से बंद रखा गया है। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद है। प्रधानाचार्य ने आरोप लगाया है कि पास के ही विक्रांत कुमार ने विद्यालय में घुसकर नरसंहार की धमकी दी थी, जिससे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भयभीत हैं। नाथनगर थाना में प्रधानाचार्य ने आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में यह भी लिखा है कि पहले भी अभिभावकों और शिक्षकों ने शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा उसने विद्यालय में घुसकर शिक्षकों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है, जिससे सभी शिक्षक भयभीत हैं। प्रधानाचार्य ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन मामले में अब तक ना तो शिक्षा विभाग और ना ही पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है। एसएसपी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह नाथनगर थाना नहीं, किसी और थाना का मामला है, जबकि मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है। साथ ही नाथनगर थाना में ही प्रधानाचार्य ने आवेदन भी दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल बंद की सूचना मिली है, मामले में आवेदन दिया गया है। दोनों पक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। मामले की जाँच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि दर्जनों नौनिहालों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं सवाल ये भी है कि आखिर 7 दिन बीत जाने के बाद भी, आवेदन देने के 3 दिन बाद भी शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो 7 दिन से बंद बच्चा तो पढ़ते कहाँ, स्कूल बंद है, पढ़ता कहाँ से? 7 दिन से तो बच्चा आवे छे घूमे चले गेट पर आवे छे, घूमे चले आइयो कल के खुलते सब बच्चा सब तैयार हो गए, सब घुरी गेले।
कहना बंद छै सब घुरी गेले कहना बंद छै वही मास्टर जे बंद करला छल था ने धमकी दे छल वही बंद छल। यही है कि बार बार विक्रांत कुमार धमकी देता है विद्यालय में कि आप लोग को जान से मार देंगे, है ना। और एक बार अभी 9 तारीख को हमारा हियरिंग था एक आरटीआई मामले में, उन्होंने कार्यालय में ही बोल दिया कि अब मुनीराम खेतान में नरसंहार होगा। इसके पूर्व एक बार घटना हुई थी, उन्होंने विद्यालय में आ करके हमसे रंगदारी मांगा, हमारे पॉकेट से 2000 रुपया छीन लिया, रजिस्टर से फेंक दिया। वो कारण था वो बिना डॉक्यूमेंट्स का एक आदमी का बाइक जबरन नामांकन कराने आया था। हमने वहाँ नरसंहार की बात कही तो हमने विद्यालय के सभी शिक्षकों को उससे अवगत कराया। तो शिक्षक तो पहले से हमको बोल रहे थे कि सर सब आपको तो बोल रहे हैं, हम लोग कोई नहीं रहेंगे, सबका ट्रांसफ़र के लिए लिखिए, आप ही नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसा कीजिए आप अकेले रहिए, हम लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं। धमकी दी जा रही स्कूल को बंद करने की, जो लगातार 7वें दिन भी स्कूल आज बंद रहा। हाँ, नाथनगर में एक विद्यालय है जिसमें कि 7 दिनों से वहाँ पे शिक्षकों के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। उस संदर्भ में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा भी एक पिटीशन दिया गया है और जो घटनास्थल है वो नाथनगर का नहीं है। जिस थाने में वो घटनास्थल है उस थाने को वो आवेदन फॉरवर्ड किया गया है, अभी तक कार्रवाई की और इसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल बंद है, ये तो विभागीय मामला है, ये इन्होंने अपने जो उनके कंट्रोलिंग अफसर हैं उनको लिखा है और उनके आदेश उपरांत ही वो स्कूल भागलपुर के इसीपुर बाराहाट से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। इसीपुर बाराहाट में चल रहे एक निजी स्कूल के संचालक को अपराधियों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए रंगदारी दो और 50,000 रुपए महीना दो वरना स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। भागलपुर के इसीपुर बाराहाट के बरमसिया में चल रहे विद्यालय राइजिंग फ्यूचर पब्लिक स्कूल के संचालक श्याम चंद्र महतो ने बताया कि अपराधियों द्वारा हम लोगों को यह धमकी लगातार कई महीनों से मिल रही है, जिसकी मैंने लिखित सूचना थाने में दे रखी है, लेकिन थाने के उदासीन रवैया को देखते हुए आज हमने आवेदन भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को दी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द संज्ञान लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय विगत 5 वर्षों से चल रहा है। यहाँ नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं हैं, छोटे से बड़े बच्चे हैं। अगर किसी तरह की कोई अनहोनी अपराधियों द्वारा होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 मई को जबरन स्कूल घुसकर 22,000 रुपए गुड्डू टाइगर और राजीव राय ने छीन लिया था और उन लोगों के द्वारा यह चेतावनी भी दी गई कि अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया तो स्कूल और बच्चे को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसमें जितेंद्र मुर्मू, अमन कुमार, श्रवण कुमार ठाकुर, विनय ठाकुर भी सम्मिलित है। मामला है कि गुड्डू टाइगर राजीव राय गाँव के हैं और हमको खूब परेशान करते हैं, बोलते हैं 20 लाख रुपया रंगदारी दो आप और 50,000 रुपया महीना दो, नहीं तो स्कूल नहीं चलने देंगे। इसके बीच में बाथरूम भी तोड़वा दिए, लेटरिन में 2 ताला लगवा दिए हैं, नलका 7 को तोड़वा दिए हैं और 5 तारीख को फिर फील्ड भी जोतवा दिए बच्चे को खेलने के लिए। आवेदन 30 तारीख को हम परसों तरसों आवेदन दिए, 30 तारीख को दिए थे तो बोले कि ठीक है ऐसा करो तुम आओ, फिर बाद में हम देखेंगे जैसा होगा। 6 तारीख को गए तो 6 तारीख को बोले कि नहीं सोमवार को आओ, जैसा होगा ना हम बात करते हैं। इसके बाद भी इसके बीच में 5 तारीख को मिल के सब पैसा वैसा 22,000 रुपया छीन लिए, बोले रंगदारी नहीं देगा ना स्कूल और बच्चा सही थे बम से उड़ा देंगे, रंगबाजी मांगते हैं। कौन बोला? गुड्डू टाइगर। और थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए। तो क्या बोले थाना में? बोले कि ठीक है हम आएंगे जांच पड़ताल में, अभी तक भी नहीं आए। जांच किए थे? नहीं किए। कल हमको 7:30 बजे वहाँ का मुंशी फ़ोन किया, बोला कि ठीक है थाना आइए, थाना वहाँ के मिलिए। तो हम बोले 7:30 बजे रात हम कैसे जाएंगे थाना, हमको तो अपने डर लगता है मारने के लिए। और कल भी वो लोग 4 आदमी मिल के हमको परेशान किया, बोला कि जितेंद्र मुर्मू, अमन ठाकुर और श्रवण कुमार ठाकुर और BL ठाकुर बोलता है कि सब मास्टर को बंद कर दो और बंद करके स्कूल में मारो, साले जो होगा देखा जाएगा। ये लोग बोलता है जान मार दो श्यामचंद को। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीरामपुर गांव में गुरुवार को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस विवाद में दोनों पक्षों से कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहीं मामले को लेकर एक पक्ष से घायल व्यक्ति ने बताया कि चीट रौन गांव में
अमरूद के पेड़ की डाली हमारी जमीन की तरफ आ रही थी, जिसका विरोध जताने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि अमरूद के पेड़ की डाली सरकारी जमीन पर है। साफ सफाई के क्रम में जहां पेड़ काटने की बात हुई तो पहले पक्ष के लोगों ने दबंगई दिखाकर पेड़ काटने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे और पत्थर से मारपीट हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, जबकि पहले पक्ष ने कहा है कि दूसरे पक्ष का कंपनी यादव आपराधिक प्रवृत्ति का है और वह दबंगई दिखाता है, दूसरों की जमीन हड़पना चाहता है। वहीं इस घटना में पहले पक्ष के शशि कुमार, रवि कुमार, मनोहर यादव, साक्षी कुमारी घायल है, जबकि दूसरे पक्ष से कंपनी यादव, आशीष कुमार, लालमोहन यादव, प्रवीण कुमार, वैभव कुमार घायल हो गए हैं। वह इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और गंभीर स्थिति को देखते हुए घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर घायलों से पूछताछ कर रही है। घटना जो है ना मेरे घर के प्रचार की जो है ना चाहते मेरा जो ओरिजिनल ज़मीन है उस ज़मीन पे वो जो है ना धावा बोलता है कि मेरा ज़मीन, जबकि मेरा सरकारी ज़मीन है बीच में, उसके बाद हम लोग का ज़मीन है, उसके बाद वो लोग का ज़मीन है। फिर उन लोग का कहना है कि सरकारी के बाद भी मेरा ही ज़मीन है, किसी चीज़ का और हर वक्त घर पे चढ़ के मारते रहता था, गोली गट्ठा निकाल जो बोला चलाने लगता था। अगला बोला कि अमरूद का जो गाछ है वो डाल चले अमरूद के गाछ मेरे इधर है और डाल जो है ना जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे है। काटने का बाद बोला कि काट दीजिए, इसीलिए मारपीट करने के लिए तैयार हो गया वो लोग। कौन सा गाछ था? अमरूद का गाछ। वो काटने के लिए बोले थे? हाँ, बोले कि मेरे ज़मीन में आया है, काट लीजिए। तो नहीं काटा? नहीं काटा, मारपीट कर लिया। कौन? वायु प्रदूषण जनित रोगों से हर साल 70 लाख से ज्यादा आदमी समय से पहले काल के गाल में समा जाते हैं। खतरा बड़ा है, लेकिन उपाय कम किए जा रहे हैं। कमोवेश उसी तरह के वायु प्रदूषण में धूल की चादर भागलपुर में कहलगांव एनटीपीसी के निकले राख के ढेर से उड़ रहा है। पिछले दिनों कोलकाता की जांच टीम इलाकाई सर्वे पर आई थी। प्रतिवर्ष आती है और आती रहेगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। एनटीपीसी कहलगांव के प्रबंधन भी अपने राख के ढेर से धूल भरी आंधी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से बन रहे राख के ढेर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया है।